यूं ही चलते चलते। ये कहानी समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों की है, जिनकी जिंदगी किसी न किसी वजह से ठहर सी गई थी और वहां से उबर पाना उनके लिए मुश्किल सा हो गया था। रास्ता से संजय हो, रास्ता से चले जाओ। चल ये भूत यहाँ का नहीं है, ये भूत दूसरे गांव से आया है। इसे बहुत बड़े भूत का साया पड़ा हुआ है। बाबा, ये ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक? अरे मैंने बड़े बड़े भूत डायन को ठीक किया, ये क्या चीज है? चल भाग। डोलमा बरो मरंग गुरु। इसका मतलब असर हो रहा है, नहीं तो ये इतनी कहाँ शांत बैठती है। जो रास्ता से आया वो रास्ता से निकल जा। भाग! 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 अरे तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? मामला काफी बिगड़ गया है, लेकिन चिंता मत करो, उपाय हो जाएगा। अमावस्या की रात 2 बाटिया में पूजा करना पड़ेगा। हाँ, एक काला बोदा, एक पाठा और 3 मुर्गा लगेगा। हाँ। कहाँ से ये सब लाएंगे बाबा? यहाँ बच्चों का खाना जुटाना ही मुश्किल हो गया है। बिरिया, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से भी करो। अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं बोलते हो कुछ मदद के लिए? कोई कितना मदद करेगा? यहाँ तो अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है। हमें जो करना है खुद से ही करना है। अरे भैया, यहाँ किसी को फालतू में सलाह देना भी बेकार है। चलो ठीक है, जो जो कहा जुगाड़ हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं आकर के पूजा कर दूंगा। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा देरी की तो इसकी हालत और भी खराब हो सकती है। और एक बात, इस घर परिवार के दूसरे लोगों पर भी पीड़ा पड़ सकता है। हे भगवान, इसका मतलब हम सब पर भी मुसीबत आ सकती है। हाँ। महारानी डायन, इसका बाप ने तो 10 पुड़ा धान भेज दिया था ना, काम नहीं करेगी। पागल कहीं का, गाली देती रहती है, मार डालूंगी। हमारी तो तकदीर फूट गई जो एके बहू बना के लाए। बहाना है सब, काम नहीं करेगी। हाँ, ऊपर से बिरिया को भी बस में करके बैठी है। कुल अच्छा नहीं करेगी। देखो कैसा घूर रही है, सबको खाएगी क्या डायन? भगवान उठा क्यों नहीं लेता? क्या हुआ माँ? क्या किया इसने? क्या करना बाकी है? हाँ, अरे इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कहाँ जाती है, क्या करती है, कुल अच्छा नहीं कहेगी। सुन, इसको इसके बाप के घर छोड़ा। अरे लड़की की कोई कमी है
दूसरी मिल जाएगी। आजकल तो बूढ़े बूढ़े भी दूसरी शादी करते हैं। माँ ये क्या क्या बोल रही है तू? अरे क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इस पागल के साथ कैसे जीवन बिताओगे तुम? हाँ, कोई काम धाम नहीं करती, बच्चे को संभालना आता नहीं है और ऊपर से इस पर और खर्चा करो। और वो जो ओझा जो बोले थे वो कैसे करेगा तू? हाँ? कहीं न कहीं से तो कर ही लूंगा। और तुम हम लोगों के बीच में ना ही पड़ो तो ही अच्छा होगा। आजकल तो किसी को कुछ भी बोलना बेकार है। अरे मैं तो तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए बोल रही थी, नहीं तो मेरा क्या है? माँ अगर हम लोगों की इतनी ही चिंता थी तो हम लोगों को अलग क्यों किया? हे भगवान, तुम मेरा ही दोष निकालोगे? अरे गांव के सब लोगों ने देखा है इसको लच्छनी को, और मेरे घर में कोई धान चावल का डेली नहीं भरा है। मैं नहीं खिला सकती इस औरत को घर में बिठाकर। मुंह से कुछ बोलो तो गाली निकलती है। माँ तुमको तो पता है ना इसका दिमाग ठीक नहीं है। अरे बहाना है सब, काम नहीं करना चाहती। मेरा बच्चा दो। छोड़ो मेरा बच्चा छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ना। जा। अरे कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही हो बताओ तो। क्या हो मैया, काहे रो रही है बताओ तो। खाना मांग रहे थे, खाने धक्का दी। अच्छा अच्छा, बस इतना बात है। चलो हम लोग मिल के भात बनाते हैं। ये पागल कहता है, सब पागल। मार दूंगी सबको एक। तुम पागल, तुम ये पगली कहाँ जा रही है? मरने जा रही। कहाँ है बेटा तेरी माँ? मालूम नहीं, खाना खाने भी नहीं आई। दादी के पास? अरे कहीं नहीं है, पूरा गांव खोज लिए हैं हम। लोग बता रहे थे रोड की तरफ जा रही थी। ठीक है तो मैं मुकुंदा जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ गई होगी वो। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं गई। तुम्हारा साला आया था, अगर गई होती तो वो बताता ना। हे भगवान, न जाने कहाँ गई होगी, कहाँ खोजूं मैं उसे। ओझा की बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता, पर तुम तो सुनते ही नहीं हो। चलो बेटा, बचा हुआ खाना खा लेते हैं, मुझे तो खाने का मन ही नहीं है। विनीता, पता नहीं क्या हो गया उसे। शादी के बाद कितनी खुश थी वो, क्या क्या सपने थे उसके। ये रांची लोहरदगा जा जाके तो मैं परेशान हो गया हूँ इस नौकरी के चक्कर में। नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा, रिक्शा ही चलाऊंगा। तुम पढ़े लिखे हो, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। फिर देखना मैं इस घर को कैसे सजाती हूँ। अच्छा? नहीं नहीं, इस घर को तोड़ के नया बनाएंगे। अगर नौकरी नहीं मिली तो? क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा बताओ, तुमको पहला वेतन मिलेगा तो मेरे लिए क्या खरीदोगे? विनीता, सपने मत देखो। क्यों ना देखो? इसलिए कि जब सपने टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। देख बेरिया, ऐसे खीखी खीखी करने से काम नहीं चलेगा। मैं कमा कमा कर तुम्हें और तुम्हारी जेनी को नहीं पाल सकती। माँ, काम तो ढूंढ ही रहे हैं ना। लोहरदगा भी गया था, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। और तब तक क्या बैठा बैठा कर खिलाएं? घर का काम तो करती ही हूँ, बाहर का मिलेगा तो भी कर लूंगी। अब गांव में किसके घर में काम है जो करूं? गांव में काम नहीं है तो कब बाहर नहीं जा सकती? गांव की और औरतें बाहर नहीं जाती क्या काम करने?
वो एतवार ट्रक के लिए कामीन खोज रहा था, वहाँ चली जा। माँ ये क्या बोल रही हो? विनीता ट्रक में काम करेगी? क्यों? काम करने से क्या उसका कमर टूट जाएगा? तुम खिलाओ बैठा कर, मुझसे ये झमेला नहीं होगा। और हाँ सुन लो, कमा कर लाओगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो अपना चूल्हा अलग कर लो। हमारे सपने सचमुच टूट चुके हैं। शायद किसी की नजर लग गई। विनीता कहाँ गई, कैसे गई, उसके बारे में दिमाग में मतलब थोड़ा सा उलझन हो जाता था। मतलब अपना वाइफ नहीं रहेगी तो मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में हम बहुत चिंतित थे। गली सब बहुत तरह तरह के देते थे, गली सब माल को, भाई को, अपना पति को, एकदम भाग जाते। घर में एक मिनट हमको रहने का माने नहीं करते एकदम। घर से लगा देते तो फिर भी हम दीवार को तोड़ के निकल जाते थे रात में भी। पूजा पाठ बहुत किए, ओझामती बहुत किए। बाद में रोजामत जी आए, उसके बाद इसके बारे में हमको सजेशन दिए। ये बिरिया घर है भाई, बिरिया बिरिया घर है। विनीता तैयार हुई? तैयार है, बस बच्चों का खाना रखना है। विनीता अब कैसी है? पहले से शांत हो गई है, अब उतना नहीं बोलती है और तंग भी नहीं करती है। रोज दवा खाती है कि नहीं? ये दवा तो खत्म हो गया है। इसीलिए तो चलना है, चेकअप भी हो जाएगा और दवा भी मिल जाएगा। रोजामत भाई, आप लोग मदद नहीं करते तो हम आज भी झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं। सच बात तो ये है कि हम उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि ये कभी ठीक हो पाएगी। इसलिए तो चलना है जल्दी। चलिए चलिए। पलमी गांव में लोहरदा ग्राम स्वराज संस्थान के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का काम चल रहा था। इसी बीच में कार्यकर्ता द्वारा पता चला कि विनीता मिंज नाम की महिला जो है दिमागी रूप से विक्षिप्त हो गई है। तब उन्हें आकर के रांची मानसिक आरोग्यशाला ले जाया गया और दवा शुरू करने के बाद जब वो दवा खाने लगी तो 1-2 महीना के बाद जो हरकत करती थी उसमें थोड़ा सा कमी आई। अरे आप लोग यहाँ, आप लोगों के लिए तो रांची नज़दीक होता है। हाँ, पिछले बार जा नहीं सके थे, इसलिए यहाँ आ गए। दवाई भी लेनी थी और डॉक्टर से जांच भी करवानी थी। अब आप काफ़ी ठीक लग रही है। हाँ, लगातार दवा खिलाने से फ़ायदा हुआ है। और आप कैसे हैं? मैं पहले से ठीक हूँ। दवा लगातार खाते रहिएगा। और विनीता तो स्व सहायता समूह में शामिल हो गई है और संस्था द्वारा इसे स्कूल में खाना बनाने का काम दिलाने का प्रयास चल रहा है। हम लोग को भी लिए दवा लेना है। ठीक है, चलो भी। लो दवा खा लो। खा लिए थे, अब मुझे याद रहता है। आज ग्राम सभा की बैठक है, उसमें तुम्हारा काम का फैसला होने वाला है। उसी के लिए तो जा रही हूँ। हमारे महिला मंडल के औरतें भी आ रही है और संस्था से भी कोई आने वाले हैं। ऐसे ब्लॉक ऑफिस से पहले लिख के दिया था। चलो अच्छा है, स्कूल में खाना बनाने का काम मिल जाएगा, हम लोगों को बहुत मदद हो जाएगी। रोजामत भैया तो बोल रहा था कि हो जाएगा। चलो जल्दी चलो, लोग आ गए होंगे। रोजामत जी, आपने जिस औरत का जिक्र किया था वो इनमें से कौन है? ये विनीता जी है। अच्छा, तो ये है विनीता मिंज। विनीता मिंज, एक बात बताओ, क्या तुम हिसाब किताब कर सकती हो? मेरा मतलब स्कूल में बच्चों के भोजन की जो खरीदारी करनी है उसका हिसाब किताब। जी सर, मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ। जी हाँ सर, कर लेगी। समिति का सारा कागज कलम यही करती है।
फिर भी सर, हम लोग इसे देख चुके हैं। अगर फिर से ये वही हरकत की तो हम लोग बच्चों के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। नहीं सर, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तो बच्चों को घर में पढ़ाती भी है। फिर भी पागल का क्या भरोसा, फिर से दौरा पड़ गया तो? मैडम, आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं। मानसिक रोग अन्य रोग की तरह एक रोग है। विनीता मिंज लगातार इलाज से स्वस्थ हो चुकी है। अब इसके पुनर्वास की जरूरत है। सरकार द्वारा इसका प्रावधान भी किया गया है। रोजा मज्जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विनीता को स्कूल में भोजन बनाने की संयोजिका का काम दिया जा सकता है। इससे इसके परिवार की मदद भी होगी। ग्राम सभा का क्या विचार है? क्या इसको स्कूल में काम दिया जाए? जो जो विनीता मिंज को नौकरी देने के लिए राजी हैं वहाँ हाथ उठाइए। सब राजी हैं, तो विनीता मिंज को स्कूल में काम दिया जाता है। अभी तो ठीक हो गई हूँ मैं, और नौकरी भी कर रही हूँ, और बाल बच्चा भी अच्छा से पढ़ रहे हैं, और अच्छा जीवन भी बीत रहे हैं। दुनिया में विकास हो रहा है, लेकिन साथ साथ लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। लोगों में तनाव बढ़ रहा है। परिवार में, समाज में प्रतिदिन जो है वो तनाव हम लोग देखते हैं। उसके कारण जो मानसिक बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, और विशेषकर जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनकी संख्या ज़्यादा है। इसी कारण हम लोग जो हैं विगत 10 वर्षों से झारखंड और बिहार के 6 ज़िलों में ये मानसिक रोगी का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। जो मानसिक रोगी हैं उनका पहचान करते हैं, उनके इलाज करवाते हैं, और साथ ही साथ उनको हम लोग पुनर्वासित करते हैं, यानी कोई रोज़गार से उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। सब कितना अच्छा चल रहा था, सब कितने खुश थे।